नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पर एक माइनर कोर्स है जिसका नाम है पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंटल एजुकेशन। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी पर चर्चा की जाए। इसके लिए हमने छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, अलग अलग पार्ट्स में बनाई हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषित करने से पहले आपको ये बता दें कि फ्रेंच में एक वर्ड है जिसका नाम है एनवायरनर, और इसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि अपने आस पास। तो जो एनवायरनमेंट शब्द है वो बेसिकली फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है। एनवायरनमेंट उन सभी क्रियाकलापों से मिलकर बना है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर ह्यूमंस के चारों तरफ एक सराउंडिंग्स बनाते हैं, दायरा बनाते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए क्रिएटर भी होते हैं और मोल्डर्स भी होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सभी मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं और इनके क्रियाकलापों में यदि बदलाव होता है या अपने क्रियाकलापों में बदलाव करके ये एनवायरनमेंट में बदलाव भी ला सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्री शॉ, यानी कि ट्री शॉ ने एनवायरनमेंट को किस तरह से परिभाषित किया है। वे कहते हैं एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस प्रिवेलिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली और अराउंड एंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इंक्लूड्स लाइट, मॉइस्चर, विंड, टेम्परेचर, सॉइल, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड मैन। अर्थात एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस से मिलकर बना है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंटरनली एंड एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं। इन सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस में लाइट, मॉइस्चर, विंड, टेम्परेचर, सॉइल, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड मैन आल्सो भी आते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट नॉन लिविंग मटेरियल्स जैसे कि सॉइल, वाटर, विंड एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा तथा नेचुरल फोर्सेस जैसे कि सोलर, इंसुलेशन, ग्रेविटी एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी से मिलकर बनता है तो उसे फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और जब एनवायरनमेंट उन सभी लिविंग फैक्टर्स या चीज़ों से मिलकर बनता है जो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करती हैं तो उसे बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स आते हैं। ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े रहते हैं, जैसा कि स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी का जाला। आपने देखा होगा कि जो मकड़ी का जाला होता है वो अलग अलग धागों से एक साथ बुना हुआ रहता है, कोई भी धागा अलग नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि इसमें से यदि एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को ट्री शॉ ने किस प्रकार परिभाषित किया है और उन्होंने बताया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है और बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है। आइए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की।
एनवायरनमेंट को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो कैटेगरी कौन सी है? पहला आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा आता है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब एनवायरनमेंट एयर, वाटर, सॉइल, रेडिएशन, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नॉइज, फौना एंड फ्लोरा एटसेट्रा से मिलकर बनता है तो उसे नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। इस प्रकार का एनवायरनमेंट एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के द्वारा कार्य करता है जो अपने आप ही एनवायरनमेंट को चलाता रहता है। पृथ्वी पर नेचुरल एनवायरनमेंट को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये यहाँ पर ये कहते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला आता है इसमें लिथोस्फेयर, दूसरा आता है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा आता है एटमॉस्फेयर और चौथा आता है बायोस्फेयर। इन सभी चारों टर्म्स को हम आने वाले समय में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब दूसरा आता है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। इस प्रकार के एनवायरनमेंट को मैन मेड एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार का एनवायरनमेंट उन सभी कंपोनेंट से मिलकर बनता है जिन्हें ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, डैम बिल्डिंग, मैकेनाइजेशन एंड स्पेस एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये तीन कैटेगरी कौन कौन सी आती है? इसमें पहली कैटेगरी आती है फिजिकल एनवायरनमेंट। ये कहता है कि इस प्रकार के एनवायरनमेंट में वे सभी चीज़ें आती हैं जो कि यूनिवर्स में पाई जाती हैं, जैसे कि रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, सॉइल, और वे सभी एक दूसरे फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं तथा दिए गए एरिया में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की लाइफ को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल एनवायरनमेंट की। यह एनवायरनमेंट का वह पार्ट होता है जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसा कि गैसेस, एसिड्स, वाटर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। केमिकल एलिमेंट विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए विभिन्न प्रकार का हो सकता है, अर्थात अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब इसमें तीसरी कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर यह कहता है कि इस प्रकार के एनवायरनमेंट में वह भाग आता है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाला सभी प्रकार का जीवन होता है। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब्स, एल्गी, हर्ब्स, श्रब, मैमल्स एट्सेट्रा। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इसमें हमने मुख्य रूप से ये बताया है कि जो एनवायरनमेंट है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और एक होता है मैन मेड। मैन मेड को एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है लिथोस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर और चौथा आता है बायोस्फेयर। और मैन मेड एनवायरनमेंट में कहता है जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट और तीसरा आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर 9810790782 पर भी
मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।